नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनबेडकर क्लासेज में। आज हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक करवाने जा रहे हैं जो कि जनवरी माह की इंडिया करंट अफेयर करवाएंगे, जिसमें से इंडिया जीके में से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एचएससी से पूछती है और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें तो इंडिया जीके करंट अफेयर आती ही आती है। ठीक है, तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर, और इसके साथ आपको हम इम्पोर्टेंट डे भी करवाएंगे और पुरस्कार भी करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खां का निधन हो गया है, वे थे। अब आपसे पूछ रहा है अभी कौन था ये गुलाम मुस्तफ़ा खां, तो इनके बारे में आपको पहले हम बता देते हैं कौन थे ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि गुलाम मुस्तफ़ा खां थे जो, इनका निधन हो गया। वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो इसका जो आंसर है वो है कि ये हिंदू शास्त्रीय संगीतकार थे, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे ये। पहली बात तो आपको आंसर बता दिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ हमको। इन्हें पद्मश्री 1991 से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से। ठीक है, पद्मश्री से इनको 1991 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये 2003 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भी पुरस्कार दिया गया था इनको। 2003 में जो संगीत नाटक था ना, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये भी इनको दिया गया था। और 2006 में पद्म भूषण, 2018 में पद्म विभूषण। ठीक है, ये सब इनको दिए गए थे। और इनकी अभी हाल ही में क्या हुई है, बल्कि निधन हुआ है इनका हाल ही में। और ये कौन थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। मतलब कि आपको मैंने गुलाम मुस्तफ़ा खां के बारे में जितने क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया है। करंट अफेयर का ये अभी है, तो इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति द्वारा किसको, मतलब कि जो इनको सम्मानित किया गया है वो बताते हैं आपको। तो इसका आंसर है कर्नल संतोष बाबू। ठीक है, अब आंसर आपको मैंने बता दिया कौन है, कर्नल संतोष बाबू। कि इनमें से किससे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया है। और ये कौन थे आपको बताते हैं हम। संतोष बाबू को राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष में 16वें बिहार के रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे ये। कौन थे? कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, गलवान का जो वो है ना संघर्ष हुआ था वहाँ पे इनकी, मतलब कि वहाँ पे इन्होंने अच्छा संघर्ष किया था, इसलिए ठीक है इनको किया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उसके बाद आ गया, देश की सबसे बड़ी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में की जा रही है। ठीक है, तो ठीक है ये था इसके बारे में। और आपको और बताता हूँ जो कि अहमदाबाद में की जा रही है, विरोचन नगर चर्चा में, विरोचन नगर में इसका, अहमदाबाद के विरोचन नगर में यहाँ पे इसके बारे में, मतलब कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है ना, वहीं पे है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जुकू घाटी चर्चा में रही किस राज्य में स्थित है? ये इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में है जुकू घाटी। ठीक है, हाल ही में जुकू घाटी चर्चा में रही है, नागालैंड में है। यहाँ पर आग लग गई थी, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ था, आग लग गई थी, जिसके कारण मतलब कि बहुत सुंदर थी ये। आग लगने के कारण यहाँ पे बहुत कई 7 दिन आग चलती रही, तो जिसके कारण ये पूरे सुर्खियों में रही। ठीक है, और ये चर्चा में रही। और इसको जुकी घाटी बहुत सुंदर है, वहाँ पे प्लास्टिक मुक्त भी इसको पहले 2020 में इसको मुक्त घोषित किया गया था, प्लास्टिक मुक्त इस घाटी को। ठीक है, तो ये था नागालैंड के बाद। नागालैंड की राजधानी आपको मैंने पहले ही बता चुकी है। ठीक है, आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया, भारत में हर वर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत में सेना दिवस आपको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, हर वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम कारयप्पा स्वतंत्र भारत के पहले सेना
प्रमुख थे। मतलब कि क्या हुआ था, पहले जो हमारी सेना थी ना, वो सारी जिस सेना थी ब्रिटिश के अंतर्गत कार्य करती थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था, 48 को हमारा देश याद हुआ, 1949 को क्या हुआ, जो कि फील्ड मार्शल मतलब कि फील्ड में जो काम करते, फील्ड में जो मतलब कि ये स्थल सेना है, ठीक है, इसके क्या हुए, के एम करियप्पा जो नाम के ये बंदे थे, ये आदमी थे, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 15 जनवरी को 1949 को क्या हुआ था, जो हमें ब्रिटिश के अंडर कार्य करते थे, हमारे जो स्थल सेना थी, उसको क्या कर दिया, वो अब किसके अंडर कार्य करने लगी, हमारे देश के लोगों के नीचे कार्य करने लगी थी, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, अब वर्तमान में भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद। ठीक है, नरवणे। उसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस है, चीफ ऑफ डिफेंस, ठीक है, वर्तमान में कौन, चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में, ठीक है, वो कौन है, वो है CDS बोलते हैं इसको। एक मिनट आपको अच्छे से बता देता हूँ मैं अलग पेज पे। तो आपने ये पूछा है कि वर्तमान भारतीय सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये वर्तमान में है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे CDS, आपको CDS के बारे में बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसको CDS बोलते हैं, CDS। ठीक है, ये कौन है, जनरल विपिन रावत। ठीक है, ये हो गया। तो अब वापस चलते हैं वहीं पे। तो कहाँ गए थे हम, ठीक है, ये था। तो उसके बाद आ गया छठा क्वेश्चन, इनमें से किसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं सोमा मंडल। ठीक है, कौन है, सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल है ये, इसका आंसर सोमा मंडल है। अब आपको सेल के बारे में बताता हूँ। सेल क्या है, इस्पात निर्माण की एक कंपनी है, जो कि भारत की बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। ठीक है, इसको महारत्न कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जिसका नया अध्यक्ष कौन बने हैं, सोमा मंडल है, पहली महिला चेयरमैन है इसकी ये। ठीक है, पहली महिला चेयरमैन है। और ये कंपनी कब स्थापित हुई थी, सेल कब स्थापित हुई थी, 1954 में स्थापित हुई थी। ठीक है, और इसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल नाम है। और ये था इसके बारे में, सेल के बारे में। तो जो इसको महारत्न कंपनी क्यों कहता है, क्योंकि ये अच्छा काम करती है, सरकारी कंपनी है, सरकार के अंडर कार्य कर रही है। ठीक है, इस्पात निर्माण के लिए सबसे बड़ी कंपनी है हमारे भारत की। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी ट्रेन वासुकी चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी लंबाई है, अब इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3.5, मतलब कि ये 3.5 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या, रेलवे विभाग ने देश की सबसे पहले लंबी ट्रेन चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, वासुकी ट्रेन। इसका नाम क्या है, वासुकी ट्रेन है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और 295 डिब्बे हैं इसमें। कितने, 295 डिब्बे हैं इसमें। ठीक है, ये भी साथ में याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। और इसको पहले शेषनाग ट्रेन भी सबसे पहले, इससे पहले थी ना, जो इससे पहले थी लंबी ट्रेन, वो शेषनाग थी, शेषनाग। आज कौन सी है, वासुकी, वर्तमान में वासुकी नाग है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, खाली डिब्बे को लेकर जाना। ठीक है, खाली डिब्बे को लेकर जाने के लिए ये है, और रायपुर से बिलासपुर तक ये चलेगी। ठीक है, सबसे लंबी है। ठीक है, किसे 295 डिब्बे इसमें, और 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, ये था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, केरल के अल्पापोजा में। ठीक है, अल्पापोजा मतलब कि कहाँ पे, केरल में। अब केरल याद कर लेना, कहाँ पे श्रम संग्रहालय कहाँ किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसके तहत बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर है। ठीक है,
इसका आंसर तो कर्नाटक है। अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में। नीति आयोग ने इंडेक्स स्थापित किया जिसके तहत बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान कर्नाटक का है, वह बड़ा राज्य है। और उत्तरी पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और केंद्र शासित शहरों में से केंद्र शासित में से दिल्ली है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट पानी पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? अब ये कहाँ लगाया जा रहा है बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश में लगा रहा है ये। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। पानी पर तैरता सोलर प्लांट है ये, और यह नर्मदा नदी के किनारे ओकाईश्वर बांध के पास है। ओकाईश्वर बांध है ना, उसके पास है ये। ठीक है, बांध भी करवाएंगे आपको ट्रिक के साथ, पूरी वीडियो डालेंगे। और ये 600 इसकी जो क्षमता है 600 मेगावाट है। ठीक है, ये याद कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में इनमें से किस देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया? ठीक है, अब इसका आंसर आपको लगभग पता ही होगा क्योंकि जिन्होंने ये न्यूज़ देखी होगी। ठीक है, वो बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश ने टुकड़ी में यहाँ पे हिस्सा लिया था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को किस राज्य में भोगोली बिहू के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको वीडियो करवाई थी जिसमें आपको मैंने करवाए थे भी उसके जो मेले। ठीक है, तो एक प्रकार का मेला ही होता है ना ये मकर संक्रांति, और ये फसल कटाई के टाइम में मेले वगैरह लगते हैं ना। तो मकर संक्रांति अपने यहाँ पे मनाई जाती है, हरियाणा में बहुत अच्छे से मनाई जाती है। ठीक है, तो भूगोली क्या है, मैंने बताया था कि असम कौन सम मतलब कि सम के साथ भाग वाला। तो भाग देखो इसमें भाग आ रहा ना, मैंने भोग को भाग किया था। ठीक है, ये बड़ा भाग किया था मैंने, तो वो अब भूगोलिक व्यू कहाँ से हो गया? असम से हो गया। इसमें ट्रिक भी बता दी आपको मैंने। ठीक है, ये था। और बिहू के रूप में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और इसको मकर संक्रांति को 3-4 नाम होते हैं, अलग अलग राज्य में इसके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, आपको मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी करवा रखे हैं। जैसे तमिलनाडु में क्या बोलते हैं इसको? पोंगल बोलते हैं। ये मैंने आपको वीडियो में करवाया था, जो मैंने इसकी मेले की वीडियो डाल रखी है। और गुजरात में इसको क्या बोलते हैं? उत्तरायण बोलते हैं। ठीक है, और पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दूसरा नाम है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाल ही में, ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट द्वारा की जारी की। इस रिपोर्ट में बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहे हैं? मतलब कि हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा किस देश में जाके रह रहे हैं? ठीक है, तो ये पूछना चाहता है। ये रह रहे हैं यूएई में। ठीक है, यूएई में रह रहे हैं। ठीक है, ये याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं। और ये है कि मतलब कि हमारे देश के लोग सबसे ज़्यादा इसी देश में जाकर रहते हैं। ठीक है, और देश में नहीं रहते। हालांकि कनाडा में ही रह रहे हैं, लेकिन वो पंजाब के एरिया के लोग ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश की सबसे ज़्यादा ये लोग यहाँ कहाँ रह रहे हैं? इस रिपोर्ट के कारण संयुक्त राष्ट्र के विभाग ने क्या क्या ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट द्वारा की जारी की है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वह इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंध रखती हैं? मतलब किस संबंध है? ठीक है, ठीक है, तो ये था मतलब कि ये पूछा मूल भारतीय की कमला हैरिस ने अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, वे इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंध रखती हैं? तो अभी आपको बताते हैं कमला हैरिस कौन है। इनका जन्म 1964 में कहा था, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी माता तमिलनाडु से थी। जो उनकी माता ना वो थी श्यामला गोपालन गोपालन। ठीक है, कहाँ से है ये तमिलनाडु से थी, इसलिए इनका संबंध यहाँ से हो गया। ठीक है, तो ये कर लेंगे। उसके बाद इनमें से किस राज्य ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? मतलब कि माटी कला मतलब कि मिट्टी से क्या बनते हैं? बर्तन बनाने के लिए कुम्हार जाति बनाती है ना, तो उनको लोन दिया जाएगा। 10 लाख तक का लोन है, बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा। उनसे कोई 10 लाख लोन ले सकते हैं, लेकिन उन पर कोई भी उसको ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, ये किस सरकार ने किया है? ये उत्तर प्रदेश ने की है, ये योजना शुरू की है प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। मतलब कि जो प्लास्टिक चीज़ों को ख़त्म करके मिट्टी के बर्तन यूज करने चाहिए, इसके लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री माटी कला योजना। ठीक है, याद रखना उत्तर प्रदेश में की गई है स्टार्ट ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनमें से किस राज्य ने लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? ठीक है, ये की है मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश ने की है। ठीक है, इनमें से किस राज्य ने लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 25 करोड़ फॉलोवर्स, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले विश्व के सबसे पहले व्यक्ति कौन है?
कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये तो आपको सुर्खियों में बहुत ज़्यादा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे छाए हुए थे, तो आपको मैं देखा ही होगा, इनके बारे में तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है इंस्टाग्राम पर? ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। इनमें से किस देश ने फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइन शुरुआत की है? एयरलाइन की शुरुआत की है, वो है भारत, ठीक है। भारत ने शुरू की है, ठीक है। फ्लाई बिग नामक एक नई एयरलाइन शुरुआत की है, भारत ने की है, और 3 जनवरी से शुरू की गई है ये, और इंदौर से अहमदाबाद तक ये चलेगी, ठीक है। 3 जनवरी जो कि 2021 की स्टार्ट की गई है ये भारत द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत का इंडोर स्की पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? ठीक है। इंडोर स्की पार्क हिमाचल प्रदेश में 25 करोड़ की लागत से खोला जा रहा है, सॉरी 250 करोड़ की लागत से खोला जा रहा है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में खोला जा रहा है। हाल ही में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? वो है सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल इसका आंसर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से पहले का, दूसरे 20वें का है सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को बोलते हैं इसको, और स्थापना 1969 में हुई थी इसकी, ठीक है। 1969 में हुई थी, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी कारखानों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। ये भी साथ में याद करना। और भारत के कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? जो सबसे पहले भारत जो अभी कोविड-19 के कारण जो वैक्सीन शुरू की गई थी, वैक्सीन लगवानी जरूरी है, तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि सबसे पहले जो वैक्सीन किसको लगाई गई थी? वो थे मनीष कुमार, जो कि एक हेल्थ वर्कर थे, ठीक है। मनीष कुमार को सबसे पहले भारत की जो 2021 में स्टार्ट की थी वैक्सीन के कारण, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन लगाने की सबसे पहले किसने लगवाई थी? मनीष कुमार ने लगवाई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, इनमें से किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? ठीक है। तो वन स्कूल वन IAS ये केरल ने की है, ठीक है। मुफ्त शिक्षा के लिए किया गया है ये, ठीक है, ताकि मुफ्त शिक्षा उनको मिल सके, इसके लिए किया गया, ताकि जो IAS की तैयारी करता है उनको बुक्स वगैरह फ्री में मिल सके, ठीक है। तो वन स्कूल वन IAS योजना शुरुआत कहाँ की गई है? केरल में। केरल सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, ठीक है। तो हमारे देश का सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, साक्षरता दर इसकी ज़्यादा मानी जाती है। तो यह है केरल का योजना है वन स्कूल वन IAS, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है? वो है नरेंद्र मोदी, ठीक है। जैसे शीतला माता मंदिर है अपने हरियाणा में शीतला माता मंदिर है, उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं ना ट्रस्ट के, तो उसी प्रकार सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। ये सीधा याद कर लेंगे, इसमें कोई ट्रिक लगाने की बड़ी ज़रूरत नहीं है। इनमें से किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजन किया गया है? स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। ये झांसी में किया गया। कहाँ पे? झांसी में किया गया, ये याद कर लेना, कहाँ पे? झांसी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आपको आगे में पूरे जितने भी जनवरी माह के इंपॉर्टेंट डे बनते हैं ना, वो भी आपको कराऊंगा लास्ट में, तो ये वीडियो पूरी होने के बाद, ठीक है। 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को, 24 जनवरी को ये वाले, ठीक है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जा रहा है? 2008 से शुरू हुआ है ये किस लिए मनाया जाता है? बेटियों के अधिकारों के लिए मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे, हाल ही के दिनों में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा चर्चा में रही। गोविंद पंत किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे, ठीक है। यानी कि वो मूर्ति बना प्रतिमा बनाने की चर्चा में रही, क्योंकि ये जो वहीं पर क्या हुआ था कि जो संविधान का वो संसद का वो भवन बन रहा था, तो उसमें बीच में आ रही थी ये मूर्ति, इसके कारण इसको ये चर्चा में रही, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ठीक है, हेनले पासपोर्ट में भारत 85 के स्थान पर रहा, ठीक है, 85 में, ठीक है। इसके तहत बिना वीज़ा के किसी भी देश में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि क्या है कि इसके तहत ऐसा पासपोर्ट होता है जिसमें किसी भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना वीज़ा के कहीं भी किसी भी देश में जा सकते हैं, जिसमें जापान प्रथम है। पूरे विश्व में 191 देशों में कहीं भी जा सकते हैं यहाँ के लोग, जहाँ जापान के नागरिक है ना, एक बार वीज़ा लेने के बाद कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें सिंगापुर है, और हमारा भारत 85वें स्थान पर है, ठीक है, ये कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सब स्थान पर पहले स्थान पर रहा? आपको बता दिया अभी मैंने, जापान, ठीक है, ये था। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, इनमें से किससे डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया गया? ठीक है, डिजिटल भुगतान शुरू किया है वो है RBI,
ठीक है। डिजिटल सूचकांक में भुगतान मतलब कि कोई भी चीज़ लेनी है, ठीक है, डिजिटल तरीके से लो, भुगतान करना, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, वैसे ही प्रकार के एक ये योजना है, ठीक है, सूचकांक शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसको पराक्रम, ठीक है, और पराक्रम के दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। और याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ठीक है, याद कर लेना ये। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो ये लिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख के, ठीक है, उच्च न्यायालय के। और उच्च न्यायालय की कुल संख्या हमारे देश में कितनी है? 25 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी HSSC ने पीछे ही एग्जाम में हरियाणा पुलिस के पूछा था कि कितने उच्च न्यायालय है हमारे देश में? 25 हैं। और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने किस नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 21 फरवरी को इनमें से किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? ठीक है, ये तीनों ही है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 21 फरवरी नहीं, जनवरी आएगा, सॉरी गलत लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। पुस्तक बाय मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? ये हामिद अंसारी हैं, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नहीं, ये रह चुके हैं कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे, ठीक है। इन्होंने अपने ही जीवन के बारे में, अपने कुछ भी अपने के बारे में बताया भी, मैंने कैसे काम किया है, अपने जितना भी उन्होंने संसद में कार्य किया उसके बारे में बताया हुआ इस बुक में। तो बाय मैनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? हामिद अंसारी, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 31वें संस्करण में श्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? इनटू द डार्कनेस, ठीक है, अंधेरे में, ठीक है। ये मूवी को क्या गया, फिल्म को कौन से गोल्डन पीकॉक द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये 51वां संस्करण था। और ये कहाँ पे होता है? गोवा में होता है। 1992 से स्थापना हुई है इसकी, 1992 में, 1952 में, ठीक है। इनमें से किस राज्य ने 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो ये मनाया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। किसने? उत्तर प्रदेश ने, ये मनाया उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। मैंने आपको ये पूरे ट्रिक के साथ करवा रखी है वैसे तो, ठीक है। और बता देता हूँ, भारतीय घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिता कौन सी है? रणजी होगी, जो क्रिकेट से संबंधित है। रणजी, दलीप, विजय, देवधर, ईरानी, ठीक है। ये जितनी भी ट्रॉफी है ना, सारी किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक के साथ करवा रखी है, आप वीडियो विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ट्रिक के साथ पूरी की पूरी मिल जाएंगी, ठीक है। ये था, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, 2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ठीक है, ये जीता है तमिलनाडु ने, ठीक है। और ये तमिलनाडु जीता है। तो आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ मोहंती को LIC के प्रबंधक निदेशक MD नियुक्त किया गया। LIC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है, 1956 में हुई थी। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता ही होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 2011 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी को क्या हुआ था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 के, ठीक है, 1950 से को इनका भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, जिसके कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ये 2011 से मनाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न 2020-21 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने, ठीक है, भारत ने जीता है। 2018 में, 2018-19 का भी भारत ने जीता था, ठीक है। उसके बाद आ गया, इनमें से हाल ही में रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुनीता शर्मा को, ठीक है। रेलवे बोर्ड का जो
सुनीता शर्मा को इसका जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के 7वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं लियोन मेंडोका। ठीक है, शतरंज खिलाड़ी को दिया जाता है, ये शतरंज खिलाड़ी होता है जो वो उसके लिए दिया जाता है। ये 14 वर्ष के बने हैं। ये कहाँ से हैं? गोवा से हैं। कहाँ से हैं? गोवा से। ये लियोन मेंडोका, ठीक है, कहाँ से? गोवा से हैं और 14 वर्ष के हैं ये। ठीक है, प्रथम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गया गणतंत्र 2021 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, यह किया गया है उत्तर प्रदेश की, जो कि राम मंदिर की अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है ना, उस पर थी ये। ठीक है, और 32 झांकियाँ आई थी उसमें। ठीक है, जो सबसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है वो अयोध्या की अयोध्या वाली जो है राम मंदिर की, उसको दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश से है। और उत्तर प्रदेश की विरासत के बारे में इसके में बताया गया था। ठीक है, रतले पनबिजली परियोजना चर्चा में रही है। ये किस नदी पर निर्मित की जा रही है? ठीक है, ये कहाँ की जा रही है? जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर की जा रही है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? मोहम्मद जीशान है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 1 जनवरी 2021 को इनमें से किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 33वें महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया है? ठीक है, तो ये है तरुण कुमार आइचे हैं। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। इनमें से किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये किया है 6 जनवरी को किसान कल्याण मिशन योजना ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। ठीक है, आपने देख लिए होंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में भारत में चाय उत्पादन में कितने % गिरावट दर्ज की गई है? ये की गई है 9.7। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दूसरे पर है चाय में और पहले पर चीन है। ठीक है, चीन पहले पर है इसमें चाय उत्पादन में, और दूसरे पर भारत है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। कौन कौन से राज्य हैं वो अभी आपको बताते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये राज्य हैं कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। DRDO की स्थापना किस वर्ष की गई है? जो कि 1958 में की गई है। ठीक है, 58 में की है। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेट फ्लाइट कॉरिडोर के खंड नई खाड़ी से नई मदार तक का उद्घाटन किया। पश्चिमी डेडिकेट फ्रेड कॉरिडोर कितने राज्यों को कवर करता है? ठीक है, यह करता है 5 राज्यों को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। ठीक है, तो ये था चंडीगढ़ से कहाँ से पहली कॉरिडोर एयर होगी थी ये, सॉरी। ठीक है, ये 5 राज्यों में शुरू किया गया। नई कॉरिडोर कहाँ पे गए? 5 राज्यों में। ठीक है, 5 राज्यों को कवर करेगी ये। देश की सबसे पहले एयर टैक्सी शुरू कहाँ की गई है? चंडीगढ़ से हिसार की गई है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ठीक है, भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 7वें स्थान पर। कितने? 7वें स्थान पर रहा है। और ये क्या था कि इसमें गर्मी, भूकंप के जो मौसम के बारे में बताते हैं भी किस क्षेत्र में ज़्यादा रहा है। ठीक है, और 2019 में मोजाम्बिक देश था जो कि प्रथम था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट के कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया है? ठीक है, यह है राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में माउंट मेरपी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, ये ज्वालामुखी किस देश में है? यह है इंडोनेशिया में। ठीक है, जावा द्वीप के पास है ये।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड शब्द घोषित किया है? ठीक है, ऑक्सफोर्ड शब्द से घोषित किया है वो है आत्मनिर्भर। ठीक है, और 2019 का वो संविधान था। ठीक है, और 2021 का कौन सा है? सॉरी, 2020 का वो है आत्मनिर्भर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर वेले, एक मिनट, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाहा ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है? ठीक है, ये बनाया है मेघालय में। कहाँ पे बनाया है? मेघालय में। निम्न में किस राज्य में वार्षिक तुषारली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? वो किया गया उड़ीसा में। ठीक है, और हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे थे क्या थे? राजनेता थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट बता। तो डॉक्टर बेले मनोपा हेगड़े जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उनका संबंध है। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध चिकित्सा से है। ठीक है, वर्ष 2021 में पद्म भूषण कितने नागरिकों को दिया गया है? ठीक है, ये दिया गया 7 को। कितने लोगों को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? ठीक है, पद्म श्री से 102 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मृदुला सिन्हा जो कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल है, उन्हें वर्ष 2021 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कौन सी महिला? जो मृदुला सिन्हा जो कि, ठीक है, मृदुला सिन्हा जो कि मरणोपरांत दिया गया, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एसपी बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, एसपी पद्म विभूषण से। ठीक है, ये क्या है? प्रसिद्ध गायक थे। तरुण गोगोई जी ने उपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ठीक है, ये कहाँ से थे? असम से थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी अनीता का संबंध किस खेल से है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वो है बास्केटबॉल से है। ठीक है, ये तो कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल से है ये। ठीक है, तो अब हम आपको करवाते हैं वेरी इम्पोर्टेंट जो कि इसके जो बनते हैं वो इम्पोर्टेंट डे, वो करवा देते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी को होता है चिकित्सा दिवस, सेना चिकित्सा दिवस। ठीक है, 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस। 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जन्म जयंती। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, जो कि 1915 को भारत लौटे थे कौन? गांधी जी। ठीक है, 1853 में गए थे, प्रवासी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस आपको बता ही दिया मैंने। 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस। ठीक है, उसके बाद आ गया 15 जनवरी 15 जनवरी को क्या होता है? थल सेना दिवस। अभी कभी मैंने बताया था, सेना दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को होता है सुभाष चंद्र जयंती। अभी आपको मैंने बताया था, उसके बारे में भी क्वेश्चन आया था बीच में, सुभाष चंद्र जयंती। ठीक है, उसके बाद आ गया 24 जनवरी। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश दिवस, ये भी क्वेश्चन आया था उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे भी साथ में करवा रहा हूँ आपको मैं। 28 जनवरी लाला लाजपत राय दिवस, मतलब कि इनकी जयंती है ये। ठीक है, और 30 जनवरी का आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी, ठीक है, की मृत्यु हुई थी इस दिन, तो शोक दिवस भी बोलते हैं, कुछ स्ट्रोक दिवस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट डे, और जो कि जनवरी माह की इंडिया करंट अफेयर जो बनती है, वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे आपको मैंने करवा दिए हैं। तो धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।